आइए आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज उसका पाठ 1 सूरदास उसके पद क्रमांक 1 का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं पद का वाचन कर रहा हूं। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी कोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोठा, करत फिरत माखन कदी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। आइए इस पद के कुछ शब्दार्थ हैं, हम देखते हैं। पहला शब्द है बूझत। बूझत शब्द का अर्थ पूछना होता है, यहां इसका अर्थ है पूछ रहे हैं। दूसरा शब्द है काकी, यहां आया है, इसका अर्थ है किसकी। तीसरा है खोरी। खोरी शब्द का अर्थ है गलियां, यहां इसका अर्थ गलियों की। कोरी शब्द का अर्थ है दहलीज। श्रवणनी शब्द का अर्थ है कानों से। डोटा शब्द का अर्थ है पुत्र। जोरी शब्द इसका अर्थ है जोड़ी बनाना। रसिक शिरोमणि अर्थात रसिकों में प्रमुख, रसिकों में शिरोमणि। भुरई, भुरई शब्द का अर्थ है भ्रमित करना या बहला लेना या फुसला लेना। और भोरी शब्द का आशय है भोली। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। ये जो पद है, इस पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण और राधा उनकी जब प्रथम भेंट हुई, उस प्रथम भेंट के अवसर पर उन दोनों के मध्य क्या वार्तालाप हुआ, इसका एक चित्र प्रस्तुत किया है, जो कि भगवान कृष्ण और राधा उन दोनों के संवाद से युक्त है। सबसे पहले भगवान कृष्ण के बारे में बताते हुए सूरदास जी कह रहे हैं, बूझत श्याम। यहां श्याम शब्द का अर्थ है श्याम, और श्याम भगवान कृष्ण के लिए आया है। बूझत श्याम अर्थात भगवान कृष्ण राधा जी से पूछ रहे हैं, उन्हें संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहां रहती, तुम कहां रहती हो, काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी, तुम्हें आज से पूर्व इन ब्रज की गलियों में पहले कभी भी नहीं देखा। तो भगवान कृष्ण की इन बातों का उत्तर देती हुई राधिका जी कहती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती। काहे को अर्थात किस लिए, ब्रज तन आवती, हम इस ब्रज में क्यों आए, हमारा यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो खेलत रहती, हम तो खेलती रहती हैं अपनी कोरी, हम तो अपने घर की दहलीज पे, अपने घर के द्वार पर हम वहीं खेलती रहती हैं, हमको यहाँ ब्रज की गलियों में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फिर साथ में राधा जी कहती हैं, लेकिन हम अपने घर पर रहती रहती, सुनत रहती श्रवणनी, हमने अपने कानों से सुना है, ऐसा हम सुनती रहती हैं कि इस ब्रज में नंद हैं, उनका जो डोठा है, पुत्र है, वो करत फिरत माखन दही चोरी, और वो यहां मक्खन और दही इसकी चोरी किया फिरता है। राधा जी के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चलो माना यहां नंद का पुत्र चोरी करता है माखन और दही की,
लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता क्या है? तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। अरे भले हम चोर सही, लेकिन हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, इसलिए हमसे डरो मत। खेलन चलो संग मिली जोरी, इसलिए हमारे साथ खेलन चलो, खेलने चलो। संग मिली जोरी, और जोरी अर्थात जोड़ी मिलाकर हमारे साथ में खेल खेलने चलो। ऐसा उन्होंने राधा जी को अपने साथ खेलने का आमंत्रण दिया, जोड़ी बनाकर खेल खेलने का। सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु रसिक शिरोमणि। यहां प्रभु शब्द भगवान कृष्ण के लिए आया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं, वाक चातुर्य तो है और साथ ही वो रसिकों के शिरोमणि भी हैं। रसयुक्त बातें करने में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने अपनी रसयुक्त बातों से बातनी भुरई, अपनी उन रसयुक्त बातों से भुरई राधिका भुरी, उस भोली भाली, भोरी यानी भोली भाली जो राधिका थी, उसको भुरई अर्थात भ्रमित कर लिया, उसको बहला लिया, उसको राजी कर लिया अपने साथ खेल खेलने के लिए। और इस प्रकार दोनों जने खेल खेलने के लिए चल दिए। तो इस प्रकार सूरदास ने भगवान कृष्ण और राधा जी, उनके मध्य वार्तालाप जो प्रथम भेंट के अवसर पर हुई थी, उसका एक चित्र प्रस्तुत किया है। इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भगवान कृष्ण, उनके वाक चातुर्य के आपको दर्शन होते हैं। इसमें कहीं राधा जी के भगवान कृष्ण पर किए गए व्यंग्य की छटा भी विद्यमान है। संवाद शैली में लिखा हुआ यह पद है, और साथ ही साथ श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार का भी चित्रण हुआ है। इसमें सूरदास की भाषा, जैसा हम सब जानते हैं, ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा का भी प्रांजल और साहित्यिक रूप है। भाषा हमारी सरल है, भावानुकूल है, प्रभावमयी है। छंद, पद छंद में सूरदास जी ने यह वर्णन किया है।